एक छोटे से गांव में, जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम गीता था। गीता अपनी दया, जिज्ञासा और अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले बगीचे के लिए जानी जाती थी। उसका बगीचा किसी भी अन्य बगीचे से अलग था। इसमें जीवंत फूल, ऊंचे पेड़ और दुर्लभ पौधे थे जो गांव में किसी और ने नहीं देखे थे। गांव वाले अक्सर गीता के बगीचे के चारों ओर फैली जादुई आभा के बारे में फुसफुसाते थे। इसकी असाधारण सुंदरता का श्रेय उसके शुद्ध हृदय को देते थे। गीता को यह बगीचा अपनी दादी से विरासत में मिला था, जिन्होंने उसे सिखाया था कि प्रत्येक पौधे की अपनी आत्मा और कहानी होती है। हर दिन स्कूल के बाद गीता घंटों अपने बगीचे की देखभाल में बिताती थी, पौधों से बातें करती थी और पत्तियों की सरसराहट सुनती थी जैसे वे उससे रहस्य फुसफुसा रहे हों। वह मानती थी कि उसके प्यार और देखभाल से बगीचा खिलता है। एक गर्मी, गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। हरे भरे खेत भूरे हो गए और गांव को बनाए रखने वाली नदी सूख गई। लोग अपनी फसलों और आजीविका के बारे में चिंता करने लगे। अजीब बात यह थी कि गीता का बगीचा पहले की तरह ही जीवंत बना रहा, एक भी फूल मुरझाया नहीं था। इससे गांव वालों के मन में अचंभा और संदेह दोनों पैदा हुए। एक शाम, गांव के कुछ लोग, जिनकी अगुवाई संदेही किसान रमेश कर रहा था, गीता के घर पहुंचे। गीता, रमेश ने पुकारा, हमें तुम्हारे बगीचे का रहस्य जानना है। हमारे खेत मर रहे हैं, जबकि तुम्हारा बगीचा हरा भरा है। यह स्वाभाविक नहीं है। गीता ने उन्हें अपने बगीचे में आमंत्रित किया और गर्मजोशी से मुस्कुराई। कोई रहस्य नहीं है, उसने धीरे से कहा। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि बगीचे के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि पौधे इसे महसूस करते हैं और उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। रमेश, अब भी संदेह में, ने पूछा, लेकिन प्यार कैसे बिना पानी के पौधों को उगा सकता है? गीता ने कुछ सोचा और फिर गांव वालों को बगीचे के बीच में ले गई, जहां एक बड़ा, प्राचीन पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाओं पर चमकते हुए ओस की बूंदें सजी हुई थीं, जो ढलते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह पेड़, गीता ने समझाया, बगीचे का रक्षक है। इसकी जड़ें जमीन के नीचे बहते पानी तक पहुंचती हैं। यह पेड़ इस पानी को यहाँ के सभी पौधों के साथ साझा करता है। गांव वाले अचंभित हो गए, लेकिन रमेश अभी भी संतुष्ट नहीं था। तुम्हारे बगीचे में ऐसा पेड़ क्यों है, जबकि बाकी सभी को कष्ट हो रहा है? गीता ने पेड़ के पास घुटनों के बल बैठकर उसका तना छुआ। यह पेड़ मेरी दादी ने लगाया था। उन्होंने मुझे बताया कि इसका जादू उस पानी में नहीं है जो यह देता है, बल्कि उस सामंजस्य में है जो यह बनाए रखता है। यह पेड़ फलता फूलता है क्योंकि यह पौधों के एक समुदाय का हिस्सा है जो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। गीता के शब्दों से प्रभावित होकर गांव वालों को एहसास हुआ कि उनके खेत इसलिए बंजर हो गए थे क्योंकि उन्होंने समुदाय और संतुलन का महत्व भुला दिया था। वे भूमि से लेते रहे थे बिना कुछ लौटाए, और भूमि ने उसी प्रकार प्रतिक्रिया दी थी। गीता की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर गांव वाले अपने खेतों की देखभाल एक समुदाय के रूप में करने लगे। उन्होंने संसाधनों को साझा किया, पेड़ लगाए और अपनी फसलों को प्यार और सम्मान के साथ पोषित किया। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे होने लगे और नदी फिर से बहने लगी। गीता का बगीचा खिलता रहा, जो प्यार, सम्मान और समुदाय की शक्ति की याद दिलाता रहा। गांव वालों ने कभी उस पाठ को नहीं भुलाया जो उन्होंने गीता और उसके जादुई बगीचे से सीखा था। सच्चा जादू उन बंधनों में होता है जो हम साझा करते हैं और दुनिया की देखभाल करने में होता है।